हेलो एवरीवन। इससे पिछली वीडियो में हमने सीएनएस के बारे में पढ़ा था। सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्व सिस्टम के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे पीएनएस के बारे में, पेरिफेरल नर्व सिस्टम। ये क्या होता है? देखो, जब हमने सीएनएस पढ़ा था, सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल, यानी कि बिल्कुल बीच में। ये हमारी बॉडी है, इसके बीच में हमने ब्रेन के बारे में पढ़ा था और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ा था। ये दोनों के दोनों पार्ट होते हैं सीएनएस के। आज हम पढ़ेंगे पीएनएस के बारे में, यानी कि पेरिफेरल नर्व सिस्टम। ये क्या होता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के ये जो आप जाल देख रहे हो नर्व सिस्टम का, ये जो देख रहे हो पूरी बॉडी में, इन्हीं को हम बोलते हैं पीएनएस। इनका काम क्या है? देखो, ये क्या करेंगे, हमारी जो बॉडी है यहाँ से सिग्नल लेके जाएंगी और स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाएंगी, फिर स्पाइनल कॉर्ड ये सिग्नल ब्रेन तक लेके जाएगा। यानी कि इनका काम केवल इतना होता है कि ये सिग्नल यहाँ से लेके स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाएंगे, बॉडी के पार्ट्स से स्पाइनल कॉर्ड तक, और स्पाइनल कॉर्ड से फिर ब्रेन तक जाएगा। फिर ब्रेन इनको वापस से क्या करेगा? ऑर्डर देगा। ब्रेन से ऑर्डर आएगा स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड फिर ऑर्डर देगी यहाँ से, फिर हमारे ये जो हाथ पैर है एक्शन करेंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, किसी गर्म चीज को छूते हैं, जब हमने किसी गर्म चीज को छुआ तो यहाँ से सिग्नल गए सेंसरी न्यूरॉन्स के माध्यम से। सिग्नल जाते ही इसने ऑर्डर दिया वापस से कि यहाँ से हाथ हटाओ, तो इसने फिर एक्शन किया हमारी बॉडी में। चलिए इसको पढ़ते हैं। ये करता क्या है? सेंड सिग्नल फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि ये जो पीएनएस है ये सिग्नल भेजता है अलग अलग बॉडी के पार्ट्स से, किसकी तरफ? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। अब ये जो सिग्नल भेजेगा ना, सिग्नल भेजने वाले कौन से होते हैं? सेंसरी नर्व्स होती हैं सिग्नल भेजने वाली। फिर ये ऑर्डर भी भेजता है और इंस्ट्रक्शन देता है बॉडी पार्ट्स को फ्रॉम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और वो इंस्ट्रक्शन या तो ब्रेन से आते हैं या स्पाइनल कॉर्ड से आते हैं। अगर कोई फास्ट काम होता है, जैसे हमने रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा था, रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा था, वो स्पाइनल कॉर्ड देखेगा, बाकी के डिसीजन ब्रेन लेगा। तो अब ये जो ऑर्डर भेज रहा है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इनको, तो ये भेजेगा मोटर नर्व के माध्यम से। यानी कि सेंसरी नर्व क्या करती हैं? ये ब्रेन तक सिग्नल लेके जाती है, सेंसरी नर्व ब्रेन तक सिग्नल लेके जाएंगी, और मोटर नर्व्स क्या करेंगी? ब्रेन से सिग्नल लेके आएंगी, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल लेके आएंगी एक्शन करने के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ पीएनएस, यानी कि पीएनएस के कितने पार्ट हैं, पेरिफेरल नर्व सिस्टम के कितने पार्ट हैं। देखो, जो नर्व्स ब्रेन से निकलती हैं उनको बोलते हैं कार्नियल। यानी कि जो ब्रेन से निकलती हैं जो नर्व्स, उनको बोलेंगे कार्नियल। ये 12 पेयर्स होते हैं। इनका काम क्या है? हमारे फेस को कंट्रोल करना, यानी कि आई, ईयर और फेस को कंट्रोल करना कार्नियल नर्व्स का काम है। सेकंड है स्पाइनल नर्व्स, यानी कि ऐसी नर्व जो स्पाइनल कोड से निकलती हैं। कहाँ से निकलेंगी? स्पाइनल कोड से। इनके होते हैं 31 पेयर्स, यानी कि 31 जोड़े होते हैं। एग्जाम्पल, ये क्या करेंगी? फेस को छोड़ के पूरी बॉडी को ये कंट्रोल करेंगी, फेस को छोड़ के पूरी बॉडी को कंट्रोल करेंगी, हाथ पैर हमारी पूरी बॉडी को। उसके बाद है टाइप्स ऑफ पीएनएस अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, उनके काम के आधार पर, यानी कि वो काम कर रहे हैं उनके आधार पर इसके फंक्शन कितने हैं, टाइप कितने हैं इनके। पहला है सोमैटिक नर्व सिस्टम। सोमैटिक क्या होता है? देखो, ऐसी क्रियाएं, ऐसे कार्य, ऐसे एक्शन जो हमारे कंट्रोल में है, ये उनको संभालती है। जैसे लिखना, बोलना और चलना, ये हमारे कंट्रोल में, हम अपने कंट्रोल्ड मैनर से लिख सकते हैं, हम कंट्रोल करके बोल सकते हैं, कंट्रोल करके चल सकते हैं। तो सोमैटिक नर्व सिस्टम क्या करता है? ये वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। ऑटोनोमिक मतलब अपने आप होंगी शरीर के अंदर, यानी कि हमारा उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा। ऑटोनोमिक का मतलब होता है अपने आप होती हैं वो चीजें, यानी कि हमारा कंट्रोल नहीं है। और ऐसे एक्शन जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता उनको बोलते हैं इनवॉल्यूंटरी एक्शन। जैसे कि हार्ट बीट, डाइजेशन। अब हार्ट बीट पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, भोजन के पचने पे भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे बीपी है, ब्लड प्रेशर है, हमारा घटता बढ़ता रहता है, इस पे भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अब हम पढ़ेंगे एएनएस के बारे में। एएनएस क्या होता है? ये ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम, इसके दो पार्ट हैं। सबसे पहले है सिंपैथेटिक
नर्व सिस्टम। सिंपैथेटिक कौन सी होती है? ये शरीर को फास्ट मोड में लेके जाती है। सिंपैथेटिक लेके जाती है फास्ट मोड में, फास्ट मोड। और ये जो है पैरासिम्पैथेटिक है, ये बॉडी को स्लो करती है, रिलैक्स मोड में लेके जाती है। सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम क्या होती है? ये इमरजेंसी के दौरान काम आती है, फाइट और फ्लाइट इसका दूसरा नाम है। ये बॉडी को क्या करती है? एक्टिव करती है। एग्जाम्पल के लिए हमारी हार्ट बीट का तेज हो जाना, खतरा खतरा होते स्ट्रेस जैसा फील होना, तेज सांसें तेज हो जाना, और हमारे प्यूपिल का साइज बढ़ जाना। प्यूपिल क्या है? जैसे ये हमारी आंख है, ये जो ब्लैक ब्लैक होता है, ये व्हाइट कलर का और ये ब्लैक कलर का, इसको आइरिस बोलते हैं, आइरिस। इसके अंदर एक और छोटा सा डॉट स्ट्रक्चर होता है, इसी को हम प्यूपिल बोलते हैं। तो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम क्या करता है? इसके साइज को बढ़ा देता है, यानी कि ये बॉडी को एक्टिव कर देता है, फास्ट बना देता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम क्या होता है? ये बॉडी को रेस्ट की कंडीशन में लेके आता है। एग्जाम्पल जैसे हमारी हार्ट बीट स्लो हो जाना, बॉडी शांत हो जाना, और साइज, इसके साइज को, प्यूपिल के साइज को ये कम कर देगी। अभी हमने जो पढ़ा है उसको हम दो लाइनों में समझते हैं, है क्या ये? देखो, जो हमारी स्किन थी, स्किन ने किसी चीज को छुआ, वहां से सिग्नल गया, किसके माध्यम से गया? सेंसरी नर्व के माध्यम से। और वो गया पीएनएस के बाद, यानी कि पीएनएस के साथ, पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्व सिस्टम से गया स्पाइनल के पास, स्पाइनल से फिर गया ब्रेन के पास। ब्रेन अब इसको क्या देगा? ऑर्डर देगा। ब्रेन ने इसको फिर वापस से ऑर्डर दिया, ऑर्डर किसको देगा? पीएनएस को देगा। पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्व सिस्टम, जो हमारी पूरी बॉडी में फैला हुआ है जाल के जैसे। और फिर मोटर नर्व क्या करेंगी? मोटर नर्व के माध्यम से आएंगे ये ऑर्डर, फिर हम रिएक्शन करेंगे, हमने करना क्या है। हमारा अगला टॉपिक है प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन, यानी कि ब्रेन की प्रोटेक्शन कैसे होती है। हमारे ब्रेन, ये ब्रेन जो है, इसके ऊपर 3 लेयर होती हैं। 3 लेयर के बाद इसके ऊपर होती है खोपड़ी, जिसको हम स्कल बोलते हैं। यानी कि सबसे ऊपर क्या है? हमारी स्कल, जिसको हम खोपड़ी बोलते हैं। ये वाली जो देख रहे हो लेयर यहां तक, इसको हम स्कल बोलते हैं, ऊपर वाली लेयर को। इससे नीचे जो लेयर है ये वाली, इसको हम बोलते हैं ड्यूरामेटर। इसके नीचे एक और लेयर है, इसको बोलेंगे आर्केनोइड मैटर। और इसके बिल्कुल जस्ट पीछे ये इतनी जो लेयर दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं पिया मैटर। यानी कि ये जो 3 लेयर हैं हमारी स्कल के अंदर, इनको हम बोलते हैं मेनिंजस, मेनिंजस। ये 3 लेयर हैं। ये तीनों लेयर कहाँ होती है? हमारी खोपड़ी के बिल्कुल नीचे होती है। चलिए इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले स्कल, स्कल यानी कि खोपड़ी, ये हड्डी से बनी हुई होती है। ये प्रोटेक्ट करती है झटके से और किसी इंजरी से, घाव से। उसके बाद है मेनिंजस। अभी मैंने बताया था 3 लेयर होती है। ये सपोर्ट और सेफ्टी प्रोवाइड करवाती है, रक्षा करती है इसकी। सबसे पहली ड्यूरामेटर, यानी कि ये जो पहली शकल के नीचे ये जो है ड्यूरामेटर, ये बाहर की लेयर होती है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग और टफ होती है सेफ्टी के लिए। सेकंड है आर्केनोइड मैटर, ये मिडल लेयर है, ये जो बीच वाली लेयर है ये वाली, इसको आर्केनोइड मैटर बोलते हैं। ये स्पाइडर वेब लाइक, यानी कि जैसे मकड़ी का जाल होता है वैसे दिखाई देती है ये। उसके बाद है पिया मैटर, पिया मैटर यानी कि इनसाइड लेयर, ये बिल्कुल अंदर की लेयर होती है। जो ये वाली लेयर होती है, ये वाली लेयर, इसको बोलते हैं हम पिया मैटर। ये अटैच होती है, स्पाइनल से भी अटैच होती है और ब्रेन से भी अटैच होती है। तो 3 लेयर हमने कौन सी पढ़ी थी? ऊपर ये वाली, ये वाला जो था ये स्कल था। फिर ये जो लेयर दिख रही है हमें, ये वाली जो लेयर दिख रही है, इसको हम ड्यूरामेटर बोलेंगे। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो जाल जैसा दिखाई दे रहा है, इसको आर्कनोइड मैटर बोलेंगे। और बिल्कुल पतली सी ये वाली जो लेयर है, इसको हम बोलेंगे पिया मैटर। नेक्स्ट है हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसको हम सीएफएस भी बोलते हैं। ये क्या करता है? इट आल्सो प्रोटेक्ट स्पाइनल एज वेल एज विद ब्रेन। ये स्पाइनल के साथ साथ ब्रेन को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। ये लिक्विड होता है और ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। जैसे शॉकर काम करते हैं व्हीकल के अंदर, एब्जॉर्ब कर लेता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कोड, यानी कि स्पाइनल कोड की प्रोटेक्शन कैसे होती है। अभी हमने ब्रेन की पढ़ी थी, इसके ऊपर स्कल था और 3 लेयर थी। सेम ऐसे ही
ये जो हमारा ब्रेन है, यहाँ से ये जो स्पाइनल कॉर्ड निकल रही है, ये इसके अंदर है। ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है इसके अंदर है, ये बिल्कुल प्रोटेक्शन में, सेफ्टी में। तो ये जो वर्टिब्रे कॉलम है, ये बैकबोन है, ये इसके प्रोटेक्शन करती है, ये इसके अंदर है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इज प्रेजेंट इनसाइड द बैकबोन, यानी कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर ये प्रेजेंट होती है। ये हार्ड होती है और इसको स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। और इसके अंदर भी वही 3 प्रोटेक्टिव लेयर होती हैं। स्पाइनल कॉर्ड में भी वही जो ब्रेन के अंदर हमने पढ़ी थी। कौन सी पढ़ी थी? पहली पढ़ी थी ड्यूरा मैटर, उसके बाद पढ़ी थी हमने आर्किनोइड मैटर, उसके बाद हमने पढ़ी थी पिया मैटर। ये तीनों की तीनों प्रोटेक्टिव लेयर भी इसके अंदर ही होती है। थैंक यू।